आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसके बारे में हम लोग को जैसे कि स्पष्ट है, सर्कल के बारे में जानना है और उसकी एरिया से संबंधित प्रश्न हम लोग से पूछे जाएंगे। तो अब इस चैप्टर पर आगे बढ़ने के पहले यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं सर्कल पर। जो हम पहले से जानते हैं उसका हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लें। ये हुआ हमारा एक सर्कल। अब सर्कल में जैसा कि हमको पता है, ये कहलाता है जो सेंटर से होके गुजरे, इसको हम कहते हैं डायमीटर, यानी हमारा हो गया डायमीटर। ये हमारा कहलाता है सरकमफेरेंस, जो बाहर इसकी बाउंड्री है या जो पेरीमीटर है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। और सेंटर से जो हमारे बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस को मिलाता है वो कहलाता है रेडियस। तो यहाँ हम देख रहे हैं बाहर हमारा हो गया सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। सेंटर से कहीं भी मिलाएं हम सरकमफेरेंस को, ये इसका आर का काम करेगा। ये भी आर है, ये भी आर है। अब सेंटर को हम वो से डिनोट कर रहे हैं अभी। अब डबल आर जो होता है ये डायमीटर कहलाता है हमारा, यानी इसमें क्या होता है सर्कल में D इक्वल टू 2R। डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। और एक चीज़ हम लोग 9th क्लास पहले से हमको पता है कि C/D ये बराबर होता है पाई के, यानी किसी भी सर्कल में, सर्कल या छोटा हो या बड़ा हो, सरकमफेरेंस बाई डायमीटर ये बराबर पाई के होता है। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, D को इधर भेज दें तो हमारा C हो गया पाई D, यानी सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। अभी हम देख रहे हैं डायमीटर किसके बराबर है, 2R के। तो अगर D के बदले हम यहाँ 2R लिख लें तो क्या बन जाता है हमारा 2πr। तो ये सरकमफेरेंस के दोनों फॉर्मूलेज हैं। अगर D हो तो पाई D हुआ, R हो तो 2πr हुआ। ये हमारा हो गया सरकमफेरेंस, यानी हमारी बाउंड्री बाहर जो लेंथ है ये लेंथ हो गया। अब ये कितना जगह इनक्लोज किए हुए है, ये कितना स्थान है, यानी कि इसका एरिया क्या है। तो हमारा सर्कल का एरिया होता है πr² के बराबर। और इतने चीज़ों को हम लोग क्लास 9th से जानते आ रहे हैं। अभी क्या है, फॉर्मूलाज हमारे यही हैं। हम लोग को पहले हम लोग एक सर्कल में पढ़ते थे, अब हमको एक से ज़्यादा सर्कल में तुलना करनी होगी, 1 2 3 मिलाकर के क्या होता है। फॉर्मूलाज हमारे वही रहेंगे। और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। हमारा एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles. कह रहा है कि हमारे पास 2 सर्कल हैं जिसमें एक का रेडियस है 19 cm, दूसरे का है 9 cm। अब इस दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर जिसका सरकमफेरेंस हो उतना बड़ा हम एक तीसरा सर्कल लेते हैं और फिर उसका बताना है कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसको फिगर से समझें तो ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस हो गया हमारा 19 cm। दूसरा सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का रेडियस हो गया 9 cm। अब हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो दोनों के सरकमफेरेंसेस के बराबर जिसका सरकमफेरेंस है, यानी हमारा हो गया रिजल्टेंट तीसरा। अब इसी का हमको निकालना है
यहाँ पर हम इसका कैपिटल से लिख देते हैं, यही आर हमको बतलाना है। सरकमफेरेंस की बात है, अगर हम इसके सरकमफेरेंस को C1 कहें, इसके सरकमफेरेंस को C2 से डिनोट करें, दोनों के रिजल्टेंट को C से डिनोट करें, तो क्या मिलेगा हमको? ये सरकमफेरेंस जो है हमारा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 के। अब R की बात है तो हमारा क्या होता है? C बराबर 2 पाई R, अभी हम लोग देख रहे थे। अगर हम लोग इसको, यानी क्या हो गया ये? 2 पाई R, क्योंकि इसको हमने R से डिनोट किया है। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, इसका रेडियस क्या है? 19 प्लस C2, इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई और R के जगह पर 9, यानी ये हमारा हो गया 2 पाई R इक्वल टू, अगर हम 2 पाई इसमें से कॉमन निकाल दे दोनों में से, तो हमारे पास बचेगा क्या? 19 प्लस 9, यानी क्या हो गया ये? 2 पाई इंटू 28। तब हमारे पास ये, अगर दोनों तरफ से हम, जैसे हमारा क्या हो गया? 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई इंटू 28। ये 2 पाई हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, तो R क्या मिला हमको? R मिला हमको 28 cm। तो यही हमको बतलाना था कि दो हमारे पास सर्कल हैं, दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर तीसरे का सरकमफेरेंस है, तो दोनों के रेडियस दिए हुए हैं, तो तीसरे का रेडियस हमारे पास क्या होगा? तो क्या हो गया हमारा? हेंस द रिक्वायर्ड, चलिए लिख दें, हेंस द रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू 28 cm, यानी हमसे जो इसका निकालने को कहा गया था उसका रेडियस हमको मिला 28 cm। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 cm एंड 6 cm रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल having an area equal to the sum of the areas of the 2 circles। यानी क्वेश्चन हमारा वही है लगभग जो क्वेश्चन नंबर 1 था। डिफरेंस क्या है? वो सरकमफेरेंस की बात कर रहा था, ये एरिया की बात कर रहा है। यानी हमारे पास 2 सर्कल हैं, इसका हमारे पास रेडियस है 8 cm, दूसरे सर्कल का रेडियस है हमारे पास 6 cm, और तीसरा सर्कल हमको बनाना है कि इस दोनों के एरिया के बराबर हो, और यही हमको निकाल देना है। फिगर लगभग वही है, निकालना हमको क्या है? एरिया। तो चलिए पहले वाले को एरिया को मान लिए A1 है, दूसरा एरिया हमारा A2 है, और फाइनली हमारा एरिया जो है A है। तो हमको इस दोनों के एरिया के बराबर इसका एरिया है, और हमको इसको रेडियस बताना है। क्या होता है अगर इक्वल करें तो एरिया हमारे बड़े वाले का एरिया क्या हो गया? A1 प्लस A2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ये कितना हो गया? पाई R के जगह पर क्या है? 8, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस पाई R के जगह पर 6 का स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ एरिया की हम बात कर रहे हैं, यानी पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 64 प्लस पाई इंटू 36, 6 का स्क्वायर।
ये इक्वल टू हो जाएगा 60, हाँ पाई अगर कॉमन ले लें 64 प्लस 36, यानी क्या हो जाएगा ये 100 पाई। तो यहाँ हमको क्या मिला, पाई स्क्वायर बराबर हमको मिल गया, जैसे यहाँ पाई स्क्वायर बराबर हमको मिला 100 पाई। पाई और पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर जब निकालेंगे हम तो इधर क्या है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। 100 यानी क्या हो गया हमारा 10 cm। तो क्या रिजल्ट हमारा निकला, हमारा रिक्वायर्ड रेडियस क्या मिला, तो हमारा मिल गया देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू 10 cm, यानी हमारा तीसरा जो होगा उसका रेडियस 10 cm होगा और इस दोनों के एरिया के बराबर उसका अकेले का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of the each of the 5 scoring. फिगर हमारा है ये कि यहाँ है एक हमारा सर्कल बना हुआ जो कैसा है, गोल्ड कलर का है और इसका डायमीटर जो है ये है 21 cm और इसी सेंटर से हमारे 5 बनते हैं। गोल्ड के बाद बनता है हमारा जो सेकंड ये दिया हुआ है, ये है हमारा रेड, यानी दूसरा जो हमारा बना इसका कलर है रेड और इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5। इसके बाहर फिर एक और है, इसका कलर हमारा हो गया ब्लू कलर का और इसका भी सबकी चौड़ाई वही है 10.5 cm। ब्लू के बाद बनता है हमारा ये जो हमारा बना अगला, इसका कलर क्या है, ये है ब्लैक। इसकी भी चौड़ाई क्या है, ये भी है 10.5। सबसे लास्ट हमारा है वाइट। चलिए वाइट है और इसकी भी चौड़ाई यही है 10.5। यानी हम लोग मेला वगैरह अगर जाते हैं तो ऐसा देखते होंगे, बाहर तीर रखता है या पिस्टल रखता है, कहता है किसी खास में निशाना लगाने के लिए और निशाना लगाने पर आप जीतते हैं तो देता है, नहीं तो आपसे पैसा लेता है। तो यही हमारा है कि ये किसी को निशाना लगाना है इसी पर, गोल्ड में, रेड में, ब्लू में, ब्लैक में और वाइट में 5 कलर के बने हुए हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबका अलग अलग हमको एरिया बता देना है कि किसका एरिया कितना है। अब देखिए यहाँ शुरू करते हैं पहले वाले से। सबसे अंदर क्या है हमारा, गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, यानी रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर। ये डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2
cm। तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? इट्स एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारा, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/2 गुने 21/2। कैसे कटेगा ये? 7 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 बार, ये 2 से काट देंगे तो कट जाएगा ये 11 बार। हमारे पास क्या बचा अब? 11 गुने 3 गुने 21/2, यानी कितना आ जाएगा? ये हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो 21 तिया 63, ये मिलेगा हमको 6 9 3/2। डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 4 6.5 cm स्क्वायर हमारा एरिया निकला गोल्ड का। अब किसका निकालना है हमको? रेड का। तो ये हमारा रेडियस ऑफ रेड स्कोर क्या हो जाएगा? ये इसका रेडियस हमारा कितना था? 10.5। 21/2 क्या हुआ? 10.5 ही हुआ ना। और प्लस सब फिर कितना बढ़ रहा है? 10.5 ये भी बढ़ रहा है, प्लस 10.5 क्या हो गया? ये 21 cm, यानी हो गया 21 cm। अब हमारा क्या निकल जाएगा? इसका एरिया फिर क्या हो जाएगा? इसका एरिया फिर हमारा वही होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 21 गुने 21, यानी अगर काट दें 7 त्रिका 21 तो हमारे पास क्या बचेगा अब? 22 गुने 21 गुने 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1386 cm स्क्वायर। चलिए 21 तिया 66, 66 को फिर 22 से गुना करेंगे, हमको आएगा 1386 cm स्क्वायर। अब हमारा हो गया एरिया ऑफ रेड पोर्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने एरिया इतना का निकाल दिया कंप्लीट रेड का शुरू से यहाँ तक, और इसलिए हमको केवल रेड पोर्शन जानने के लिए गोल्ड को इसमें से माइनस करना होगा। सब में आगे हमको यही करना होगा। हमने पूरा रेड निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक, इसमें से गोल्ड माइनस करेंगे तो हमको रेड का बचेगा। यानी अब कितना हो जाएगा? ये 1386 माइनस 346.5 इक्वल टू 1039.5 cm स्क्वायर, यानी रेड पोर्शन का हो जाएगा। इसमें से घटाइए सीधे क्या बचेगा? घटा दें इसमें से तो 1040 बचेगा, 0.5 फिर घटना है 1039 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेड पोर्शन का। सब में ध्यान दीजिएगा, हमको यही करना है, एरिया निकालना है। स्कोर का मतलब कंप्लीट पकड़ क्या, पोर्शन मतलब उस हिस्से का। फिर आगे बढ़ते हैं अब एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब में कितना बढ़ रहा है? 21 था, 10.5 सब में बढ़ रहा है, फिर 10.5 बढ़ेगा, यानी 31.5 cm। एरिया इसका फिर निकालेंगे, यानी इट्स एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर 31 पॉइंट, अगर इसको हम कटाने के ख्याल से बांट दें, या चलिए इतने लिख देते हैं 31.5 गुने
31.5। 7 से हमारा कट जाएगा, 7 से किसी एक को काट सकते हैं। देखिए यहाँ 7 से काट रहे हैं, 7 चौक 28, 3 बचा, पॉइंट आ गया, और ये 7 बचे 35, यानी हमारे पास ये क्या हो गए, बच गया 22 गुने 31.5 गुने 4.5। ये बराबर कितना हो जाएगा, सबको हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ये आएगा हमको 3118.5 cm²। ये मिल गया हमको 3118.5 cm²। ये किसका मिला हमको, पूरा सेंटर से लेके यहाँ तक का मिला, ब्लू तक का। अब हम रेड वाला घटाएंगे तब ब्लू पोर्शन निकलेगा, यानी एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन। अब हमको माइनस करना पड़ेगा, पूरा ब्लू में से हमको रेड को माइनस करना पड़ेगा, यानी 3118.5 माइनस 1386। ये पूरा था हमारा 1386। रेड कंप्लीट रेड को घटाएंगे तो हमको ब्लू मिलेगा, यानी 1732.5 cm², यानी ब्लू पोर्शन निकला। हमको हर पोर्शन का निकालना है। अब ब्लू के बाद हम किस में आते हैं, ब्लैक में, यानी रेडियस ऑफ ब्लैक पोर्शन। क्या हो जाएगा रेडियस, अभी तक हमारा रेडियस क्या था 31.5, 10.5 सब में बढ़ रहा है, 10.5 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 42 cm, यानी इसका रेडियस हमको निकला 42 cm। अब अगर इसका एरिया निकालते हैं, इट्स एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई हमारा हो गया 22/7 गुने 42 गुने 42, कट जाएगा 7 से 6 बार में, 7 छक 42। हमारे पास क्या बचा फिर, 22 गुने 42 गुने 6। सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 5544 cm²। ये हमारे यहाँ से लेकर पूरा ब्लैक तक का निकल गया। अब ब्लैक से ब्लू को माइनस करेंगे तब हमको ब्लैक पोर्शन निकलेगा। ये स्कोर है, पूरा को हम लोग सेंटर से लेते हैं, स्कोर बोलते हैं। केवल ब्लैक होगा तो इसको हम लोग पोर्शन कहते हैं। तब हमारा आ गया यहाँ एरिया ऑफ ब्लैक पोर्शन। क्या करेंगे अब इसके लिए, 5544 में से माइनस करेंगे ब्लू को। तो ब्लू को हम लोगों ने कितना निकाला था, ये अभी हम लोग निकाले हुए हैं 3118.5, यानी माइनस 3118.5। तो घटा देंगे तो हमको बचेगा 2425.5 cm²। तो ये हमारा हो गया ब्लैक का। लास्ट हमको क्या बचा, वाइट। बढ़ते जाना है, यहाँ 42 था, फिर 10.5 जुटेगा, सब में यही चौड़ाई बढ़ रही है, यानी 42 प्लस 10.5, ये हो जाएगा हमारा 52.5 cm। अब क्या निकालेंगे, इट्स एरिया। एरिया क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 गुने
52.5 गुने 52.5, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ। 7 7 49, 3 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, 35 हुआ तो 7 बचे 35, यानी बच गया हमारे पास 7.5। तो क्या हो गया ये हमारे पास 22 गुने 52.5 गुने 7.5। अब अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8662.5 cm स्क्वायर। ये किसका हो गया? पूरा स्कोर का हमको रीजन निकालना है, यानी केवल वाइट। अब ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट पोर्शन। पोर्शन और रीजन में अभी देखिए स्कोर में क्या है, सेंटर से लेके कंप्लीट जो है वो हमारा स्कोर है, और केवल उसकी बात करें तो वो हमारा पोर्शन है। यानी इसमें से फिर हमको घटाना पड़ेगा 8862.5 में से हमको माइनस क्या कर देना है 5544। ये हो गया 5544, ये माइनस कर देंगे हमारा तो हमको आ जाएगा 3118.5 cm स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 cm ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार के जो चक्के हैं उनका डायमीटर है 80 cm और वो 10 मिनट में कितने चक्कर काटेंगे अगर उनका स्पीड हो 66 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है, डी हमारा है 80 cm, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ 40 cm, d/2 होगा। और सी अगर हम इसका निकाल दें सरकमफेरेंस 2πr, पाई डी भी हो सकता था, यानी 2 × पाई × 40 बराबर 80 पाई cm। cm में हम लोग बढ़ रहे हैं तो 80 पाई हो गया ये, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। यानी एक चक्कर अगर काटेगा चक्का उसका तो कितना दूरी तय करेगा 80 पाई cm, इतना डिस्टेंस तय करेगा। हमको ये बताना है कि 10 मिनट में वो कितना चक्कर काटेगा। तो ये अगर हम कर दें डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या है हमारा 66 किलोमीटर है। तो 66 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया मीटर। ये क्या है सेंटीमीटर, यानी मीटर को फिर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए किस में जवाब आ गया सेंटीमीटर। 66 किलोमीटर था, 1000 से गुना किए मीटर हुआ, 100 से गुना कर दिए सेंटीमीटर हो गया। और फिर इसको पर आवर था, हमने इसको 60 कर दिया, अब क्या हो गया पर मिनट। 1 मिनट में हमको कितना का निकालना था 10 मिनट का, यानी फिर हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, यानी इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा कितना देर में 10 मिनट में। चलिए इसको हम काट दिए, 0 0 कैंसिल, ये काटेंगे इससे तो कितना बार जाएगा 11 बार। यानी हमारा आंसर यहाँ क्या आ गया 11, कितना जीरो हो गया इसमें 1 2 3 4 5 cm।
इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा 10 मिनट में। अब हमारा सवाल ये है कि कितना चक्कर चक्का घूमेगा, सवाल हमारा यही था। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा अब हमारे पास, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, 10 मिनट में क्या रिवॉल्यूशन होगा, तो हो जाके हमारा जितना डिस्टेंस तय किया 10 मिनट में, यानी 2 3 4 5 बटा एक रिवॉल्यूशन में जितना चलता है ये, तो कितना चलता है 1 मिनट में, 80 पाई। तो यही हमारा आंसर होगा कि चक्कर कितना काटेगा, चक्का कितना चक्कर काटेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 पर हमारा 1 2 3 4 5 बटा 80 गुने क्या हो जाएगा, ये पाई का मान 22 बटा 7, यानी बाई का बाई क्या होता है, ऊपर चला जाता है, पता है हमको, यानी ये क्या हो जाएगा, चलिए आए यहाँ, यह हमारा हो जाएगा 11 पर 2 3 4 5 बटा 80 गुने 22, ये चलाएगा यहाँ पर 7, इसको इस चीज़ को हम 22 से काटे हैं तो क्या आएगा, 22 पच्चे 110, 22 पच्चे हो गया 110, फिर 1 2 3 4 जीरो बचेगा। इसको हमको किससे डिवाइड करना, 80 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कर दिए। अब हमको इससे किससे भाग देना है, 8 से, तो 8 से भाग देते हैं इसमें 5000 में, तो 8 छक 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, फिर 1 जीरो 20, 8 पचे 40, 8 से भाग दे दिया गया, गुने क्या बचा 7, 7 बचा हुआ है। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 पचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 छक 42, 1 43, 43, यानी ये चक्का इतना बार घूमेगा, इतना ये करेगा रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहा है कि एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया बराबर है न्यूमेरिकली, तो उसका रेडियस कितना होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 यूनिट, पाई यूनिट, 4 यूनिट एंड 7 यूनिट। यानी हमको बता देना है कि एक सर्कल है, कोई भी एक अगर हम सर्कल ले लें तो ये हमारे पास सर्कल है। क्या यहाँ पर है कि C इक्वल टू R के है, यानी सरकमफेरेंस किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। सरकमफेरेंस बराबर है ये एरिया के, चलिए कैपिटल लिख दें। तो यही कंडीशन है हमारा। हम जानते हैं कि हमारा पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। यहाँ पेरीमीटर शब्द लिख रहा है, ये क्या होता है, 2 पाई R के। एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर के। अब ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों इक्वल है, यानी 2 पाई R बराबर पाई R स्क्वायर। पाई R कैंसिल अगर हम कर दें दोनों तरफ से, तो इधर 2 बचेगा, इधर 2 ठो R है तो 1 R बचेगा। यानी क्या हो गया हमारा, R इक्वल टू 2 यूनिट। तो यही हमारा आंसर हो गया कि R क्या होगा हमारा, 2 यूनिट होगा। देख लीजिए सामने यहाँ क्या हो जाएगा, 2, ये भी हो जाए 2, तो 2 × 2 4 पाई हो गया।
ये 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यानी इस केस में आर हमारा होता है 2 यूनिट। और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 12.1 समाप्त होता है। अगले दिन अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।